हमारे 7 ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हमने पहले भी बात की है कि हमारे 2 ब्रेन्स हैं, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। उनको हायर ब्रेन कहते हैं। जो मनुष्य की विशेषता है, जो हमारे पास ब्रेन है, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, ये विकसित नहीं होता। हायर ब्रेन विकसित नहीं होता, सिर्फ इंसान में ही ये हायर ब्रेन विकसित होता है। ओके। तो ये हमारे, और उसका जो कंट्रोल रूम है हाइपोथैलेमस है। और नीचे फिर एक लोअर ब्रेन है, वो पीछे से रीढ़ की हड्डी में जाता है, पीछे से होता हुआ रीढ़ की हड्डी में चला जाता है। और ये जो हमारा जो हाइपोथैलेमस है, ये कंट्रोल रूम है। तो हमारे जो इसमें जो ब्रेन है हमारा, इसमें डिफरेंट सेंटर्स होते हैं हर चीज़ के। देखने का केंद्र है, सुनने का केंद्र है, हम मसल्स को मूव करते हैं, मोटर सिस्टम है, सेंसरी सिस्टम है, बोलने का केंद्र है जी। मतलब पूरा बॉडी का हर चीज़ का एक कंट्रोल रूम अलग अलग बने हुए हैं। और उन सब कंट्रोल रूम का कंट्रोल रूम है हाइपोथैलेमस जी। तो और हमारी इवन स्मृति, हमारी जो मेमोरीज हैं वो यहाँ रहती हैं। हमारे वृत्ति, एटीट्यूड और इमोशंस यहाँ रहते हैं टेम्पोरल लोब में, लिम्बिक सिस्टम में जी। और किंतु उसकी जो अल्टीमेट जो आता है वो थॉट्स हाइपोथैलेमस में आते हैं। और हाइपोथैलेमस में जो कंट्रोल रूम वो है ब्रेन का ही पार्ट। तो हमारी विचार और भावना के अनुसार उसमें केमिकल्स बनते हैं, कुछ फैक्टर्स बनते हैं। वो फैक्टर्स फिर जो है उन विचार भावना के अनुसार वो फिर हमारी सबसे पहले जो ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पर एकदम हाइपोथैलेमस के एकदम नीचे, भ्रुकुटी का जो ये हिस्सा कहलाता है, इसके नीचे बिल्कुल यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है जी। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते थे पहले। मतलब इसमें से कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं, ऐसे रस निकलते हैं जो कि पूरी बॉडी के सिस्टम को हार्मोनाइज करते हैं ठीक। और एक बिल्कुल इसके पीछे ही एक और ग्लैंड होती है, इसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं जी। वो भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन की ग्लैंड है। तो एक हो गई पिट्यूटरी और एक हो गया पीनियल। और फिर उसके बाद हमारे गले में एक ग्लैंड है, इसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड जी। ये एनर्जी की मीटर है, जैसे ना एनर्जी का लेवल जैसे होता है ना, हमारे मीटर होते हैं ये कुछ भी डिजिटल सिस्टम में भी जी जी ऊपर नीचे करने का। अगर ये ठीक काम करे, थायराइड से थायराइड हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन निकलता है, वो ठीक से निकले तो हमारी एक्टिविटी, एनर्जी का लेवल ठीक रहता है। अगर ये कम निकलना शुरू हो जाए तो हम लेजी हो जाएंगे, लेथार्जी हो जाएंगे, हमारी मेमोरी कम हो जाएगी, है ना, हम मोटे होने लगेंगे, ठंडी ज़्यादा लगेगी, ठंडी को हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। और ये हार्मोन ज़्यादा निकल गया तो क्या होगा, हमारे मांस खत्म होना शुरू हो जाएगा, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, हमें बहुत गर्मी लगेगी, हम गर्मी को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, हार्ट रेट बहुत तेज हो जाएगी, हार्ट की रिदम इरेगुलर हो जाएगी। तो मतलब ये जो है एक तरह का एनर्जी का हमने लेवल सेट करने का है। फिर थायराइड के पीछे एक और हार्मोन की ग्लैंड है, उसको कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ओके। वो जो हमारी हड्डियां हैं, जो हमारी 206 हड्डियां हैं हमारी बॉडी में जी, उन हड्डियों में कितना कैल्शियम जाएगा वो डिसाइड करती है। तो वो जो है पैराथार्मोन नाम का हार्मोन निकलता है, उस 4 ग्लैंड्स थायराइड के पीछे चिपकी होती हैं, और उससे वो पैराथार्मोन नाम का हार्मोन, वो हमारी हड्डियों में कितना कैल्शियम जाए वो डिसाइड करेगा। अगर हड्डियों को हम देखें, कोई भी हड्डी, जैसे पैर की हड्डी ले लें जी, मेडिकल कॉलेज में आते हैं स्टूडेंट्स होते हैं तो हमें हड्डियाँ मिलती हैं स्टडी करने के लिए जी। तो अगर उसको हम एसिड में डाल दें, एसिड के उसमें डाल दें, ट्रे में डाल दें, एसिड से भरी हुई ट्रे में, और थोड़ी देर छोड़ दीजिए आप, 1 घंटा, थोड़ी देर में आप हड्डी को निकालेंगे तो हड्डी जो है एकदम उसको आप मोड़ सकते हैं, उसकी गांठ भी मार सकते हैं ना, एक नॉट लगा सकते हैं। अच्छा। वो तो एक कार्टिलेज की बनी हुई ना, उसके अंदर कैल्शियम है तो वो सख्त है ठीक, वो हार्ड है। और अगर कैल्शियम नहीं है, कम हो गया या खत्म हो गया तो फिर वो तो कार्टिलेज, रबड़ की जैसे रबड़ की बन गई ना, रबड़ की बन गई ना। तो ये उस हड्डी में कितनी स्ट्रेंथ है ये ग्लैंड डिसाइड करेगी। ओके। कैल्शियम है, सीमेंट, वो उसके अंदर आएगा तो उसकी स्ट्रेंथ बनेगी, वो बॉडी के प्रेशर्स को, वेट को, मसल्स को कोऑर्डिनेट करने में पिलर का काम करेगी, एक्सेल का काम करेगी ना। तो ये हमारी एक ग्लैंड डिसाइड करती है। फिर हमारे अंदर एक पेनक्रियाज नाम की ग्लैंड है, इधर बीच में यहाँ पर, तो पेनक्रियाज नाम की ग्लैंड है। वो पेनक्रियाज में भी 2 पार्ट हैं, तो एक्सोक्राइन पार्ट है जिसमें जूसेस निकलते हैं खाना पचाने के लिए, और फिर दूसरा एंडोक्राइन पार्ट है, हार्मोन का पार्ट है, जिसमें अल्फा सेल, बीटा सेल्स होती हैं जी। अल्फा सेल एक ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन निकालती है, वो शुगर को बढ़ाता है, और दूसरा इंसुलिन नाम का हार्मोन निकालती है, बीटा सेल्स, वो है हमारी शुगर को कम करता है। एक्चुअली इंसुलिन करेंसी की तरह से है, जैसे आपकी जेब में अगर पैसा है, आप मार्केट में जाएंगे जी तो आप कुछ खरीद सकते हैं सही। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है, भले मार्केट में सब कुछ बिक रहा है, तो आप खरीद कुछ नहीं सकते, कुछ नहीं है। तो इंसुलिन ऐसा एक हार्मोन है, जैसे हमने खाना खाया, मैंने भी खाना खाया, और खाना खाने से क्या हुआ, वो फूड का कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकअप हुआ, वो अल्टीमेट प्रोडक्ट से ग्लूकोज है जी। और ग्लूकोज, जैसे हम पिछले प्रोग्राम में भी बात की, तो ग्लूकोज फिर एब्जॉर्ब हुआ
खून में गया और मेरा ब्लड शुगर बढ़ने लगा। मेरा ब्लड शुगर भले 500 हो गया किंतु मेरे ब्लड में मेरी जो ग्लैंड है वो इंसुलिन नहीं बना रही। ओके। तो क्या होगा, इंसुलिन सेल्स के पास, अगर कोशिकाओं के पास इंसुलिन नहीं है जी, तो क्या होता है कि वो अब वो कोशिका उस ग्लूकोज को अपने सेल के अंदर नहीं ले सकती। अगर आपके पास करेंसी है तो ही वो कोशिका ग्लूकोज का इस्तेमाल करके एनर्जी पैदा कर सकती है। इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों में क्या होता है कि शुगर तो उनकी 400-500 रहती है, 300-400-500 रहती है, पर शरीर में जान नहीं होती उठने की भी, कुछ भी काम करने की। तो इंसुलिन की कमी हो गई ना, या तो इंसुलिन कम हो जाती है ब्लड में, इंसुलिन कम निकलती है, या इंसुलिन ऐसी निकलती है जिससे कि शुगर पे फर्क नहीं पड़ता है जी। उसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं कि इंसुलिन भी है, निकल भी रही है, तो भी शुगर लेवल पे फर्क नहीं पड़ता है, शुगर कंट्रोल नहीं कर सकती। वो जैसे नकारा है, जैसे करेंसी नोट थे ना 500 के, 2000 के, 1000 के नोट, जी। आज उस नोट की वैल्यू नहीं है, है तो वो भी नोट ही, नोट तो था, है ना, वो भी नोट ही है अभी भी। अब लेके जाओ मार्केट में, कोई आपको एक पैसा नहीं देगा उसका। सही बात है। तो वही जैसे करेंसी, वो इंसुलिन जैसी करेंसी, कुछ इंसुलिन ऐसी बन जाती है, या वो इंसुलिन में इतनी इफेक्ट नहीं होता कि उससे हम ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ला सकें, राइट। इसकी वजह से वो हमारे अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए डायबिटीज पैदा हो जाती है। तो बेसिकली शुगर, डायबिटीज है, ग्लूकोज, इन दोनों अल्फा और बीटा सेल्स का बैलेंस जी। तो ये हमारे पेनक्रियास से निकलती है। और फिर एक एड्रिनल ग्लैंड है, दोनों किडनी, दो तरफ किडनी होती है, राइट और लेफ्ट किडनी जी, उसके ऊपर एक ग्लैंड होती है, उसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ओके। और ये ग्लैंड हमारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए, लाइफ में हर एक के चैलेंजेस होते हैं, ऐसा तो कोई मनुष्य धरती पर नहीं है। स्कूल में जाने वाले बच्चों को भी चैलेंज है, सही चैलेंजेस हैं, जवानों को भी है, बूढ़ों को भी है, तो उनको अलग तरह के चैलेंजेस हैं। हाँ, तो उसको फेस करने के लिए आपके पास एड्रिनल ग्लैंड है, उसमें दो तरह के हार्मोन्स होते हैं उससे जो निकलते हैं। एक तो इमरजेंसी टाइम के लिए, इमरजेंसी माना अचानक आपको कुछ हो जाए, अचानक मतलब अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए जी, तो क्या करेंगे आप? एकदम बचने की कोशिश करेंगे, मकान को छोड़ के भागेंगे, एकदम इमरजेंसी आ गई ना, अचानक बिजली चली जाए जी घर में, अचानक सांप आ जाए, अचानक कोई इवेंट हो जाए घर में, कुछ अचानक से कुछ हो जाता है, या आप कहीं ऑफिस में हैं, सड़क पे हैं, अचानक कुछ हो जाता है जी। तो उस इवेंट को फेस करने, उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आपके पास वो एड्रिनलिन नाम का हार्मोन निकलता है जी, एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनलिन और दूसरा नॉर एड्रिनलिन, और दो हार्मोन निकलते हैं इमरजेंसी को फेस करने के लिए। ठीक, ये हार्मोन हमारे हार्ट रेट बढ़ा देते हैं, बीपी बढ़ा देते हैं, और हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम मतलब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये इसका विशेषता है, हम मतलब एकदम एक्टिव हो जाएंगे, हमारी एनर्जी इकट्ठी होकर के हम फेस कर सकते हैं। और दूसरा है जो हमारे क्रॉनिक चैलेंजेस होते हैं रोज के, जैसे मेरा काम है डॉक्टर, एज ए डॉक्टर मेरा काम है हार्ट के पेशेंट्स को देखना, और आईसीयू में सीसीयू में राउंड लेना ना, रूटीन का काम है मेरा एक नया नहीं है। वो अचानक इमरजेंसी आई, वो हो गया एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन। किंतु जो मेरा डेली का मुझे काम है, मुझे कहीं कॉन्फ्रेंस में जाके बोलना है, आज भाषण करना है, मुझे लोगों से मिलना है ना, मुझे इस प्रोग्राम में आना है, ये मेरी डेली की एक्टिविटीज है। तो इसके लिए मुझे एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है। ओके, वो इमरजेंसी वाले हार्मोन तो सारा दिन निकलते रहते हैं जब भी आवश्यकता होगी, किंतु ये मुझे सुबह से प्लान करना होता है। सपोज मैं 4 बजे से उठा तो आधे घंटे के बाद ही निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरे विचार चलने शुरू हो जाएंगे, आज मुझे क्या क्या करना है, अनचाहे भी बिना चाहे भी ये विचार आएंगे, आज मेरे को उससे मिलना है, आज मेरी ये मीटिंग है, मुझे अभी इतने बजे वहाँ जाना है, मुझे आज वहाँ जाना है, मेरे को आज इतने पेशेंट देखने हैं, मेरे आज इतनी अपॉइंटमेंट्स हैं, आज मेरे को इतने पेशेंट का इको करना है, तो होगी ना डेली की एक्टिविटी। शाम को मेरी वहाँ पर मीटिंग है, तो वो जैसे विचार चलेंगे उसके अनुसार वो कॉर्टिसोल हार्मोन निकलेंगे। तो जो मेरे विचार और भावनाओं के आधार पे ये कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है, और सुबह आधा घंटा उठने के बाद शुरू हो जाता है, और 8 बजे उसकी पीक होती है। तो 8 बजे तक मेरे कौन से विचार, कौन सी भावनाएं हैं, उसके अनुसार ये हार्मोन निकलेगा। ठीक बात। अगर मेरी टीम पॉजिटिव है, मैं जीवन में चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हूँ, आई फील दैट आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, तो वो हार्मोन बैलेंस में निकल जाएगा। और मुझे लगे नहीं तो मैं कैसे करूँगा, ये तो बहुत मुश्किल काम है, मतलब मैं स्ट्रेस करूँ, खाली अपनी ना करूँ, दूसरों की भी सोचना शुरू कर दूँ जी, उसने ऐसा किया, मतलब मैं दुनिया में अखबार में निकाला, अखबार में क्या पढ़ूंगा, कैसे विचार भावनाएं आएंगे, नेगेटिव मिलेगा, तो टीवी में कैसा आएगा, मतलब दूसरों की बातें देख रहे ना। ये टाइम आपके लिए 8 बजे तक का टाइम जी,
दूसरों के लिए नहीं है। आपके अपने चैलेंजेस आपको फेस करने, उसके लिए हार्मोन आपको दिया गया, तो उसके लिए आपको सिर्फ अपने पर फोकस रखना पड़ेगा। आपके विचार पॉजिटिव और इमोशंस पॉजिटिव होंगे तो ही हार्मोन बैलेंस में निकलेगा। तो 8 बजे तक का टाइम आपके अपने लिए, सवेरे 8 बजे। इसको हम टीम भी, मैंने शब्द टीम भी इस्तेमाल किया था जी। हमारा मन 8 बजे तक पॉजिटिव रखना है हमको। थॉट्स, इमोशंस माना भावनाएं, एटीट्यूड माना वृत्ति, दृष्टिकोण, और मेमोरी स्मृतियाँ। जी। कैसी स्मृतियाँ हम जागृत करते हैं 8 बजे तक। अगर हमने 8 बजे तक पॉजिटिव रखा अपनी टीम को, तो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन बैलेंस में निकलेगा, और उसके बाद सारा दिन हम शांति से, प्यार से, खुशी से बीतेगा, और आपकी एफिशिएंसी अच्छी रहेगी। अगर आपने सुबह से उठने के बाद 8 बजे तक एक भी नेगेटिव विचार कर लिया, नेगेटिव आपने भावना मन में आ गई, किसी नेगेटिव बात को याद कर लिया, या किसी के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड, दृष्टिकोण रखा, कॉर्टिसोल इतना निकल जाएगा कि आपको सारा दिन इरिटेशन होती रहेगी, जल्दीबाजी, चिड़चिड़ापन, बात बात में गुस्सा आएगा, बात बात में उदासी आएगी, बात बात में फीलिंग आएगी, है ना। तो सारी जो जड़ है ना हमारी, वो इस हार्मोन में है। राइट। तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन हो गया। फिर हमारी इसके बाद हमारे मेल या फीमेल ग्लैंड्स हैं जी। जैसे हमारी बहनों में ओवरीज होती हैं, मेल्स में टेस्टिस होती हैं, मेल या फीमेल हार्मोन निकलते हैं। तो ये 7 ग्लैंड्स हैं जी। हाइपोथैलेमस कंट्रोल रूम हो गया, उसके नीचे पिट्यूटरी हो गई, पीनियल हो गया, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियास, एड्रिनल और गोनेट्स, मेल या फीमेल ग्लैंड्स। अब इसका भी चल कैसे सेट होता है। ऊपर हाइपोथैलेमस में क्या है, विचार और भावनाएं, यहीं पे मतलब आत्मा का निवास स्थान है जी। ये सीट ऑफ द सोल हाइपोथैलेमस मध्य, इसका मध्य इसके सेंटर में है। तो अब वहां से कैसी विचार और भावनाएं, मैंने बताया कॉन्शियसनेस की बात की, दिल की बात की। मेरा अगर दिल स्वस्थ है, मतलब मेरे अंदर स्व मीन्स आत्मा, सोल, स्व का मतलब जो है इनर सेल्फ भी है जी। अंदर वाला मैं, और अस्थ मीन्स कॉन्शियस जी। अगर मैं सोल कॉन्शियस हूँ, मैं आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ, इस फीलिंग में पॉजिटिव विचार मेरे मन में आ रहे हैं, पॉजिटिव विचार हैं, मतलब शांति के, प्यार के, खुशी के विचार हैं, तो मेरी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन निकलेंगे सुबह 4 बजे, 4 से 5 बजे तक अर्ली मॉर्निंग पिट्यूटरी सर्ज होता है। हाइपोथैलेमस से 9 हार्मोन निकलते हैं, 9 हार्मोनल फैक्टर्स निकलते हैं, पिट्यूटरी से 8 निकलते हैं, और पीनियल से नींद का हार्मोन निकलता है, मेलेटोनिन। तो अगर स्पेशली 4 से 5 की मेन इंपॉर्टेंस है, अगर उस समय मैं शांत अवस्था में हूँ, संतुष्ट हूँ, सबसे प्यार की फीलिंग है, अंदर से खुश हूँ, आनंद की फीलिंग है, तो ये हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी से और पीनियल से हार्मनी में निकल जाते हैं, और अगले 24 घंटे में आपकी सारी बीमारियां कम हो जाती हैं। तो ये जो है, अगर आप शांत, प्यार, खुशी में हैं, तो आपका हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी से हार्मोन बैलेंस में निकले जी, और साथ उससे फिर आपका थायराइड हार्मोन कनेक्शन है, तो थायराइड भी ठीक निकल जाएगा, ओके, पैराथायराइड भी ठीक निकल जाएगा, इंसुलिन भी ठीक रहेगी जी, एड्रिनल ग्लैंड भी ठीक, कॉर्टिसोल हार्मोन भी ठीक निकलेगा, और आपके मेल फीमेल ग्लैंड के हार्मोन भी ठीक निकलेंगे। तो ये ऐसे जीवन एक हार्मोन, ये हार्मोन ऑर्केस्ट्रा है। अगर आपके मन में शांति, प्यार, खुशी है, तो आपका ये हार्मोन ऑर्केस्ट्रा ठीक म्यूजिक की तरह, सारेगामा पाधा निसा की तरह कार्य करेगा, आपका जीवन संगीत बन जाएगा, संगीत में जीवन हो जाएगा, म्यूजिकल हो जाएगा। इसकी बजाय अगर आपके मन में नेगेटिव विचार आ गए, जल्दी, चिंता, गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत किसी से, या बदला लेने की भावना, तो ऐसे कुछ विचार मन में, आपके मन में यहाँ पर आ गए, तो वो फिर सारा का सारा आपका ऑर्केस्ट्रा, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स खराब हो जाएंगे, नींद नहीं आएगी, पीनियल ग्लैंड नींद का हार्मोन नहीं बनाएगी, राइट, थायराइड हार्मोन ठीक काम नहीं करेगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी पैराथायराइड हार्मोन से, आपको डायबिटीज, शुगर लेवल मिसमैच हो जाएगा, कॉर्टिसोल ज़्यादा निकल जाएगा, एड्रिनलिन ज़्यादा निकल जाएगा, मेल फीमेल हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाएगा, तो सारा जीवन आपका केओस हो जाएगा, इरेटिक हो जाएगा, आपको मतलब हर चीज़ में शोर दिखाई देगा, जीवन शोर बन जाएगा, जो आजकल देखने में नॉइज बन जाएगा, हर एक व्यक्ति की जिंदगी में कहीं ना हमेशा इरिटेशन में रहोगे जी, सारा दिन इरिटेशन बिना वजह दिखाई देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम, एंडोक्रिनल सिस्टम, ये हमारे जीवन की जैसे धुरी है, धुरी केंद्र है, इस पे सारा शरीर चलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज के इस विषय पर आपने बहुत अच्छी तरह से हमें बड़ी सूक्ष्मता से समझाया कि ये हार्मोनल सिस्टम किस तरह से विचारों से जुड़ा हुआ है, आत्मा के, मन के गहरे पॉइंट, यानी आत्मा का दिल जो आपने आज स्पष्ट किया। आमतौर पे हम तो दिल, हृदय को ही मान के चलते थे, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कहना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। मित्रों,
इस पूरी चर्चा से हमने ये समझा है कि हमारा हार्मोनल सिस्टम जो इतना जटिल भी है और इतना सूक्ष्म भी है कि इसको आसानी से समझना कोई मासी का घर नहीं है। लेकिन आज की वार्ता से बहुत ही क्लियर हो गई है बातें कि इसका सीधा सिस्टम का जो कनेक्शन है वो हमारे सोल से है, मन से है, मस्तिष्क का, और इनके ज़रिए ही ये सीधा जुड़ता है। आपके विचार इसकी दूरी है। अगर आप नेगेटिव विचारों में जाते हैं तो आपका हार्मोनल सिस्टम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है और आपको बीमारियों की तरफ ले जाता है। जब जब बीमारियां आती हैं तो आपका सुख उड़ जाता है, चैन उड़ जाता है। तो ज़रूरत है कि अपने विचारों को कम से कम, जैसा समय का बताया, सुबह 8 बजे तक आप पॉजिटिव थॉट्स में रहिए, विचारों को शुद्ध रखिए, अपने बारे में सोचिए, बाहर की सब चीज़ों से किनारा कर लीजिए, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर बहुत अच्छे हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं और आपका स्वास्थ्य उत्तम होता जा रहा है। तो आज की बात यहीं तक, यहीं पर विराम लेंगे।